हाय हाय मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? सब बढ़िया। सो फाइनली मेरा एमटेक खत्म हो चुका है और मेरी जॉब लग चुकी है। ठीक है। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि कौन सी कंपनी में मेरी जॉब लगी है। फाइनली मैं अपना प्लेसमेंट रिवील करने जा रहा हूँ, उसकी सैलरी कितनी है, पर्क्स एसोसिएटेड कितने हैं, मुझे कैसा लग रहा है, व्हाट इज़ माय एक्सपीरियंस इन दैट कंपनी इन दीज 2 मंथ्स। ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं अपने ब्रॉडर विजन के बारे में भी बात करने वाला हूँ। ठीक है, आगे कुछ महीने मेरा क्या विजन होने वाला है आप लोगों को लेकर, इस चीज़ के ऊपर भी बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ भैया, प्लेसमेंट किस कंपनी में लगी है आपकी? तो तो प्लेसमेंट जिस कंपनी में लगी है उस कंपनी का नाम है क्वालकॉम। इफ़ यू डोंट नो अबाउट क्वालकॉम तो इतना समझ लो कि जिस मोबाइल में तुम मेरी इस यूट्यूब वीडियो को देख रहे हो उसका जो चिप है, स्नैपड्रैगन चिप, वो क्वालकॉम बनाती है। ठीक है। सो एंड उसके अलावा तुम क्वालकॉम के बारे में पढ़ सकते हो। देर आर टेरिफिक रिसर्च दैट इज गोइंग इनसाइड क्वालकॉम, बी इट इन द स्फीयर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सेट्रा। सो बेसिकली अगर तुम्हें इनोवेशंस का शौक है तो डेफिनेटली तुम क्वालकॉम ज्वाइन कर सकते हो। बिकॉज यहाँ इट्स अ, बाय द वे, इट्स अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो अपनी खुद की प्रोडक्ट्स बनाती है एंड देर इज टेरिफिक वर्क गोइंग ऑन। ठीक है। अब बात यह है कि मैं अभी तुम्हें कुछ पॉइंट्स दूंगा कि व्हाई आई फील ग्रेटफुल आफ्टर ज्वाइनिंग कॉलकॉम, कि मैं हर रोज जब सुबह उठता हूं मैं ग्रैटिट्यूड क्यों फील करता हूं। इसके कुछ रीजंस मैं देने वाला हूं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो सबसे पहली चीज, जैसा तुम्हें ऑलरेडी पता है जो मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, कि मैंने गेट दिया था। ठीक है, विच इज अ ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग इन ऑर्डर टू डू माई मास्टर्स। तो गेट में हम कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है, लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटाबेसेस एक्सेट्रा। ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स है इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है इन माय डे टू डे जॉब। जब मैं कॉलकॉम के काम करता हूं तब मुझे समझ में आता है, अच्छा यहाँ पे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो रहा है, ऐसे हम म्यूटेक्स लॉग्स लगाते हैं। सीमा फोर्स का डायरेक्ट एप्लीकेशन समझ में आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स का कोई तो एप्लीकेशन ही नहीं है, जब हम जॉब्स करते हैं तो क्यों सीखना है। जब मैं क्वालकॉम का काम करता हूं तब मैं रियलाइज करता हूं कि वी एक्चुअली नीड टू थिंक वेदर वी नीड टू यूज अ डबली लिंक लिस्ट और अ सिंगली लिंक लिस्ट, क्यू और अ सिंगली लिंक लिस्ट इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज। अगर ऑप्टिमाइज करना है तो हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर को ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टास्क वी आर असाइन टू। तो पॉइंट ये है कि बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर्स करके टेरिफिक फायदा मिला है व्हेन आई ज्वाइंड क्वालकॉम। ठीक है। दूसरी चीज जिसके ऊपर मैं ग्रेटफुल फील करता हूँ इज, वो छोटी चीज होगी बट इट्स वर्क लाइफ बैलेंस। इट्स एक्सट्रीमली गुड वर्क कल्चर। सैटरडे संडेज या 5 बजे के बाद इतनी हेडेक नहीं होती। ऐसा नहीं लगता कि काम के ऊपर तुम दब चुके हो। वैसे डेडलाइंस के ऊपर भी मैटर करता है, बट मोस्टली आई वुड लाइक टू से इट्स अ टेरिफिक वर्क कल्चर। यहाँ पे अपर एंड तक मैनेजर्स से लेके सीनियर मैनेजर्स से लेके सारे इंजीनियर्स हैं, सारे टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा साउंड है, सारे इनोवेटर्स हैं। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस एकदम मक्खन जैसा फ्लो होता है। तो ऐसा कभी नहीं लगता कि काम के नीचे तुम जब दब चुके हो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस ऑफ 2 मंथ्स हैज बीन। तीसरा, और बाय द वे इसके ऊपर फॉर एग्जांपल अगर तुम पर्क्स और वर्क लाइफ बैलेंस की बात करो तो उसके ऊपर मैं और डेप्थ में बता सकता हूँ आफ्टर 6 मंथ्स। ठीक है। बाय द वे आफ्टर माय कॉलेज आई हैव बीन गिवन एन इंटर्नशिप प्लस फुल टाइम ऑफर। ठीक है। तो राइट नाउ मेरे 6 महीने इंटर्नशिप चलेगी, उसके बाद इट विल बी कन्वर्टेड टू फुल टाइम ऑफर। ठीक है। तो जब फुल टाइम ऑफर की बात करेंगे तब और ज्यादा मैं डिटेल्स में बता सकता हूँ तुम लोगों को। अब तीसरी चीज, रिसर्च एंड इनोवेशन, जिसके ऊपर मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि रिसर्च एंड इनोवेशन इज सेलिब्रेटेड इन क्वालकॉम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम जो डे टू डे बेसिस में काम करते हैं उसमें 50% रिसर्च वर्क होती है और 50% डेवलपमेंट वर्क होती है। सो अ लॉट ऑफ टाइम इज स्पेंट इन थिंकिंग हाउ टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर टास्क। एंड ये चीज सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग होती है तुम्हारे जॉब सेटिस्फैक्शन को लेके। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जॉब ऐसी है जिसमें घिसे पिटे काम है, वही करना है, मुझे इजीली कोई AI रिप्लेस कर देगा। फॉर एग्जांपल तुम्हें चैट जीपीटी के बारे में तो पता ही होगा। तो ह्यूमंस एक्चुअली खतरे में है, उनके जॉब्स एक्चुअली खतरे में है। बट इफ योर जॉब इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी
एंड रिसर्च एंड इनोवेशन तो चैट जीपीटी कभी भी तुमको रिप्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन होती है इस कंपनी के अंदर, बिकॉज मैक्सिमम टाइम यू आर थिंकिंग एंड स्पेंडिंग टाइम इन रिसर्च एंड इनोवेशन, ठीक है। अब अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ऑब्वियसली वो सैलरी होगी, शायद उसको मुझे फर्स्ट पॉइंट पे पुट कर देना चाहिए था तो सैलरी इसकी काफ़ी हद तक अच्छी है। इतना मैं एग्जैक्ट डेप्थ में ब्रेकडाउन तो नहीं दे सकता, ठीक है, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि उतना ही जितना कि टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक फैंग वगैरह वगैरह प्रोवाइड करती है, उतनी ही सैलरी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो इन क्वालकॉम, ठीक है। एंड फिफ्थ एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट उन सभी लोगों के लिए जो ये मिथ में जीते हैं कि भैया मास्टर्स करने का क्या फ़ायदा, अगर मैं बैचलर्स के बाद ही सीधा एक कंपनी में ज्वाइन कर सकता हूँ तो मास्टर्स करके उस कंपनी में ज्वाइन करके क्या मैंने 2 साल बर्बाद नहीं किया भैया। ऐसे बहुत सारे लोगों का सवाल होता है। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि इन अ कंपनी लाइक क्वालकॉम एमटेक्स आर मोर वैल्यूड देन बीटेक्स। इसका मतलब ये है कि चाहे वो सैलरी के कंपैरिजन में हो, एमटेक्स आर ऑफर्ड मोर देन बीटेक्स, और दूसरी चीज एट अ पोजीशन हायर देन बीटेक्स। फॉर एग्जांपल अगर बीटेक्स लेवल 1 में ज्वाइन करते हैं तो एमटेक्स सीधा लेवल 2 में ज्वाइन करते हैं। तो टेक्निकली तुम्हारा जो 2 साल तुम सोच रहे हो बर्बाद हो गया है, वो एक्चुअली बर्बाद नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। तुम्हें एक्चुअली ज्यादा सैलरी और बेटर पोजीशन मिलता है इनसाइड क्वालकॉम। ये कुछ ही कंपनीज के लिए होती है, सारी कंपनीज के लिए नहीं होती, बट क्वालकॉम काइंड ऑफ अ कंपनी वैल्यूज एमटेक। इसका रीजन इसलिए है क्योंकि एमटेक्स इज अ क्लियर इंडिकेशन कि उन्होंने गेट कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस बहुत ही ढंग से पढ़ा है। सो दैट इज वाई दे विल बी गुड इन देयर जॉब्स। सो दैट इज वाई आई फील दे आर ऑफर्ड मोर सैलरी एंड मोर अ हायर पोजिशन दैन बीटेक्स, ठीक है। तो these are the few points why I think I am extremely grateful to be in a company like Qualcomm, ठीक है। So that was it. अब लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं तुम्हें अपनी ब्रॉडर विजन के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे जो मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं उनको पता है कि जब भी मैं कोई चीज़ फोड़ता हूँ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मेरे बाकी की जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो भी इस चीज़ को फोड़ सके, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब मैंने बैकलॉग से और मैंने उस चीज़ को क्लियर करके गेट फोड़ी तो मैंने इंश्योर किया कि मेरे बाकी के कम्युनिटी भी गेट को अच्छे से फोड़ सके, ठीक है। जब मैंने आईआईटीज़ को क्रैक किया मैंने सेम चीज़ करी। अब जो फिलॉसफी है दैट इज लेट्स विन टुगेदर। अब मैं अपने 3 पॉइंट्स को हाईलाइट करने वाला हूँ। सबसे पहला जो गोल होने वाला है वो ये है कि बहुत सारे बच्चों का अभी हाल ही में गेट एग्जामिनेशन हुई है। अब वो परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा एमटेक कॉलेज उनके करियर के लिए सही होगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अगर सही है तो उस पर्टिकुलर एमटेक कॉलेज को कैसे फोड़ना है, इंटरव्यूज़ के लिए कैसे प्रिपेयर करनी है, रिटन टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो पूरी तरीके से गाइडेंस मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है, एंड ऑब्वियसली एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी चीज़, अब जो मार्केट है वो थोड़ी सी अनस्टेबल है, रिसेशन का दौर चल रहा है, बहुत सारे बच्चे अपना जो जॉब है वो खो रहे हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस टाइम पे जो चाहिए मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेक देम अवेयर अबाउट वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हमारे देश में आ रही है। तो मेरा ये भी ड्यूटी रहेगा कि हर एक जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में तुम्हें बताऊं और उसके साथ साथ रेज्यूमे कैसे बनाते हैं और इंटरव्यूज़ के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके ऊपर भी अच्छे से गाइडेंस दूँ, ठीक है। तो ये मेरी दूसरी पहलू होगी। ऑब्वियसली आई वुड बी गाइडिंग यू फॉर जॉब्स, सॉफ्टवेयर जॉब्स इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ऑल्सो। और तीसरी चीज़ जो मैं हमेशा हाईलाइट करता हूँ, चाहे और शायद वो एक मेन पर्पस है बिहाइंड ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स दैट आई डू अलोंगसाइड माई फुल टाइम जॉब, इज मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसने मुझे काफ़ी पिन डाउन किया है एंड दैट इज़ वाई आई हैड वेरियस बैकलॉग्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और मुझे पता है कि जो मेंटल हेल्थ वाली चीज़ है वो कैसे इम्पैक्ट करती है एक बच्चे के दिमाग को। तो मैं मेंटल हेल्थ में ओपनली बात करूंगा अपने कम्युनिटी के साथ। अगर कोई भी प्रॉब्लम है मुझे बेफिक्र बिंदास पूरी बेशर्मी के साथ रीच आउट करो। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें उस एस्पेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूं थ्रू माई कॉन्टेंट एंड ऑल्सो 1-to-1 बेसिस, ठीक है। सो येस, दीज आर द ब्रॉडर विजन्स एंड बेसिकली दिस वॉज अ अनाउंसमेंट वीडियो, ठीक है। अब मेरी कोशिश यही रहेगी कि तुमको ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ।
कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट्स हो, मुझे बेफिक्र कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड मेरे साथ जुड़े रह सकते हो इन लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टॉपमेट एक्सेट्रा. सो ऑन दैट नोट, खुश रहो, मज़े में रहो. दिस इज रिवू मुखर्जी साइनिंग आउट.